बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक सेफ्टी के टॉपिक दोस्तों नॉइज़ है, शोर। कोई भी वर्क साइट हो वहाँ वो शोर से समझते, सही है। हालांकि इसके जितने नुकसान हैं वो आज आपको मैं समझाऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। ऐसे सबसे पहले हम समझते हैं कि नॉइज़ क्या है। नॉइज़ कहते हैं एक अनवांटेड एक्सेसिव साउंड, एक ऐसी आवाज़ जिसको हम सुन के उकताहट महसूस करें, जो हमें भली न लगे, अच्छी न लगे, ऐसी आवाज़ को दोस्तों नॉइज़ कहते हैं। अब नॉइज़ से, शोर से क्या क्या ख़तरात हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे जो कान हैं, जो हमारी सुनने की ताकत है, वो टेम्पररीली जो है ना डैमेज हो सकती है कि हम थोड़ी देर के लिए हमें कुछ सुनने में सुनाई नहीं देगा। इस तरह हमारे जो है हमारे ऊपर ये इफ़ेक्ट पड़ सकता है या परमानेंटली हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, जब हम ऐसी जगह में काम करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो और हमने अपने हिफाजत के लिए कुछ स्टेप ना उठाए हों, तो फिर क्या होगा कि जब हम बाद में जाएंगे ना, घर पे जाएंगे, हमारे कानों में ना रिंगिंग की आवाज़ आएगी, जैसे कोई बिल बजा रहा हो हमारे कानों में, इस किस्म की आवाज़ आएगी और हमारी नींद जो है वो उड़ जाएगी। ये सारे ज़्यादा नॉइज़ में काम करने के वो है असरात हैं। इसके अलावा जब कोई बंदा ज़्यादा नॉइज़ में, ज़्यादा शोर वाली जगह में काम करता है ना, तो वो अपने आसपास से बेखबर रहता है, अपने आसपास से बेखबर रहता है। अगर इमरजेंसी हो जाए, इमरजेंसी अलार्म हो, तो भी उसको पता नहीं चलता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शोर वाले एरिया में काम कर रहा होता है। तो और दूसरा दोस्तों, शोर एक ऐसी यानी ख़तरा है कि ये इर्रिवर्सिबल है। खुदा ना ख्वास्ता अगर हमारा हाथ टूट जाए, पाँव टूट जाए, अल्लाह ना करे, तो हम एक अच्छे हॉस्पिटल से इलाज कराएं, अच्छे डॉक्टर से, वो दोबारा जुड़ जाता है। उस जैसा तो नहीं होता जो अल्लाह ने दिया होता है, लेकिन कम से कम चलने के काबिल हो जाता है। लेकिन कान अगर एक दफ़ा डैमेज हो जाए ना, तो इसका जो है वो इर्रिवर्सिबल है। इर्रिवर्सिबल का मतलब है कि इसको अब कोई ठीक नहीं कर सकते। ये एक ही दफ़ा दी हुई चीज़ है, ऐसी अल्लाह की नेमत है। तो हम सब ने इसका ख्याल करना है। तो इससे जो शोर के जो ज़राए हैं, जो शोर को पैदा करते हैं, वो क्या क्या हैं। एक तो ये कि बंदा एक ऐसे प्लांट में काम करे जहाँ बड़ी मशीनरियाँ चल रही हों, तो वो एक जगह होती है। इसके अलावा पावर टूल, जो बिजली से चलने वाले टूल हैं, जैसे ग्राइंडर है, जैक हमर है, जो ड्रिल मशीन है, हिल्टी मशीन है, ये शोर जो है पैदा करते हैं। इसके अलावा जो गाड़ियाँ हैं वो शोर पैदा करते हैं। तो अब 3-4 चीज़ें मैंने लिखी है ना, जो हमारे साइट पर यूज़ होती हैं, कि वो कितना शोर जो है वो बनाती हैं। सही है। शोर को पैमाइश का जो वो है ना, वो डीबी है, उसको डीबी कहते हैं। 80 डेसिबल, 80 जो है ना 80 डिग्री तक जो है ना वो शोर काबिल समाअत है, वो हम सुन सकते हैं 8 घंटे के लिए। लेकिन इससे जितना ज़्यादा होगा उतना वो हमारे लिए डेंजरस होगा। तो आपको पता है ये जो हम हिल्टी मशीन चलाते हैं वो कितनी शोर पैदा करती है। 130 डेसिबल, कितना 130 डेसिबल का वो शोर पैदा करती है। ये एक ऐसा शोर है कि अगर हम इसको बगैर एयर प्लग के, एयर मफ के हम इसको चलाएं, तो हम जो है ना 1 घंटे में, 10 मिनट में हमारे कान जो है ना, हम जो हमारे कान के पर्दे फट सकते हैं, इतनी ये डेंजरस है। इस तरीके से एंगल ग्राइंडर, जो ग्राइंडर होता है, वो 90 से 115 डेसिबल तक जो है शोर पैदा करता है। इस तरीके से जंपिंग जैक हमर जो है 108 डेसिबल तक शोर पैदा करता है। अब इससे बचना कैसा है, ये जो कंट्रोल मेजर है इसके क्या है, वो ये है कि हम ऐसे आलात इस्तेमाल ना करें जो शोर पैदा करते हैं। सही है। हम जो है ना उसका ख्याल रखें, ऐसे आलात इस्तेमाल करें जो कम शोर पैदा करते हैं। या दूसरा है कि जहाँ शोर हो रहा है उससे हम दूर रहें। या एक चीज़ देखी गई है कि एक बंदा जंपिंग जैक हमर चलाता है, जिसको हिल्टी मशीन कहते हैं। हिल्टी उसकी कंपनी का नाम है, हिल्टी कंपनी का नाम है। असल जो इसका नाम है वो क्या है, जैक हमर है। तो जैक हमर जो बंदा चला रहा है, तो उसने तो एयर मफ पहने होते हैं, लेकिन साथ जो बाकी लोग काम कर रहे हैं वो ऐसे ही होते हैं, ऐसे खड़े होते हैं। तो भाई जैसा उसके लिए खतरा है, ऐसे सबके लिए खतरा है। समझ आई बात। तो अगर आपका वहाँ करीब काम नहीं है तो आप दूर रहें। अगर आपको वहाँ करीब काम है तो आप एयर प्लग पहने। एयर प्लग तो सबको दिए होते हैं। समझ आ रही बातें। तो एक ये होता है कि जहाँ शोर हो रहा है वहाँ से थोड़ा फासला रखें, ठीक है। दूसरा जो कंट्रोल है वो है टाइम का, कि आप अगर कंटिन्यूसली ज़्यादा शोर वाले एरिया में काम करें तो आपको ख़तरा होगा, ठीक है। आप के कान जो हेयरिंग है वो डैमेज हो सकती है। इसलिए आप थोड़ा वक्फा करें। वक्फा इतना भी ना हो
क्या आप जो है भाई आराम से बैठे रहो, भाई सेफ्टी वाले ने कहा वक्फा करें, नहीं नहीं, हमने काम भी करना है और अपनी हिफाजत का भी ख्याल रखना है, प्रोग्रेस भी निकालना है और सेफ्टी को भी मद्देनज़र रखना है। दोस्तों आपको पता है जो हम एयर प्लग और एयर मफ पहनते हैं ये शोर को कितना डिग्री कम करते हैं। अगर इसको हम सही तरीके से पहने तो ये 30 डेसिबी तक जो है ना 30 डिग्री शोर को कम कर देते हैं। कितना? 30 dB 30 dB शोर को कम कर देते हैं अगर हम इसको सही तरीके से पहने। ये कितनी काम की चीज़ है ना दोस्तों हमारे लिए। तो ये है सारी नॉइज़ की बातें। इसके अलावा जो लिमिट है कि जैसे मैंने आपको कहा चीज़ें हैं उससे जो शोर पैदा होती है वो उसके ऊपर लिखी होती है, इसके जो इंस्ट्रक्शन बुक होती है उसके अंदर ये मेंशन होती है कि ये फ़लाँ टूल है, ये इतना शोर पैदा करता है और इस शोर में कितने टाइम तक हम काम कर सकते हैं। तो ये एक इदारा है, इसको ओशा कहते हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने हर टूल के लिए ना टाइम मुकर्रर किया है कि कोई टूल इतना शोर अगर करे तो उसको आप इतने टाइम तक चला सकते हो। समझ में आ रही बातें? उसको लिमिट कहते हैं, नॉइज़ एक्सपोजर लिमिट। तो 85 डेसिबल तक जो है हम 8 घंटे तक काम कर सकते हैं, 90 डेसिबल तक 4 घंटे तक, वो हर जो टूल है उसके ऊपर लिखा होता है।